तो आज हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर के 50 क्वेश्चन करेंगे और 50 के 50 क्वेश्चन NCERT बेस्ड होंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है फादर ऑफ बायोलॉजी, तो इसका आंसर है एरिस्टोटल। ठीक है, एरिस्टोटल को बायोलॉजी का फादर कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। सेकंड देखिए, एरिस्टोटल डिवाइड प्लांट्स इनटू ट्रीज, श्रब्स एंड हर्ब्स। ये NCERT की लाइन है कि एरिस्टोटल ने प्लांट को ट्रीज में, हर्ब्स में और श्रब्स में डिवाइड किया था। ठीक है, चलिए अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। देखो, फंजाई सेल वॉल मेड अप ऑफ। देखो ध्यान रखना, फंजाई की जो सेल वॉल बनी हुई होती है वो बनी हुई होती है काइटिन प्लस पॉलीसेकेराइड की। ठीक है, चलिए तो इसका आंसर हो गया सेकंड वाला। चलिए फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। देखो, किंगडम माइकोटा इंक्लूड, मतलब किंगडम माइकोटा में कौन से ऑर्गेनिज्म होते हैं। देखो मैंने जब बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन आपको पढ़ाया था तब बताया था कि माइकोटा जहाँ भी शब्द आ जाए समझ जाओ फंजाई की बात हो रही है। तो किंगडम माइकोटा में फंजाई इंक्लूड होती हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है किंगडम प्रोटिस्टा इंक्लूड। ये भी मैंने बताया था कि किंगडम प्रोटिस्टा में यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन किंगडम मोनेरा इंक्लूड। देखो किंगडम मोनेरा में प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। ठीक है, चलिए अब सेवेंथ क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये NCERT का क्वेश्चन है और NCERT की लाइन से बनाया गया है कि मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिज्म प्रेजेंट इन प्लांट में, फंजाई में, एनिमल्स में या बैक्टीरिया में। तो ध्यान रखना, मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिज्म बैक्टीरिया में पाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब देखो, बैक्टीरिया को शेप के बेसिस पर 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक होता है कोकाई स्फेरिकल शेप बैक्टीरिया होते हैं, मतलब ऐसे बैक्टीरिया जो दिखने में स्फेरिकल हो उन्हें हम कह देंगे कोकाई। बेसिलस होते हैं रोड शेप, मतलब ऐसे बैक्टीरिया जो दिखने में रोड की तरह हो उनको कह देंगे हम बेसिलस। बेवरियम हो गया कोमा शेप, मतलब ऐसे बैक्टीरिया जो दिखने में कोमा की तरह हो, मतलब कोमा शेप, ये कोमा का साइन है। तो कुछ बैक्टीरिया कोमा की तरह दिखते हैं तो हम उनको कह देते हैं बेवरियम। कुछ बैक्टीरिया को स्पाइरेलियम कहते हैं क्योंकि वो स्पाइरल लाइक होते हैं, स्पाइरल शेप के। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो ऐसे आर्की बैक्टीरिया जो सॉल्टी एरियाज में रहते हैं, ऐसे आर्की बैक्टीरिया जो सॉल्टी एरियाज में रहते हैं उनको कहा जाता है हेलोफाइल्स। फिर से मैं दोहराता हूँ, ऐसे आर्की बैक्टीरिया जो सॉल्टी एरियाज में रहते हैं उनको कहा जाता है हेलोफाइल्स और मिथेनोजेंस। देखो ऐसे आर्की बैक्टीरिया जो डंग में रहते हैं, मतलब गोबर में रहते हैं और बायोगैस को प्रोड्यूस करते हैं, उनको कहा जाता है मिथेनोजेंस। थर्मो एसिडोफाइल्स, ऐसे आर्की बैक्टीरिया जो हॉट स्प्रिंग्स में रहते हैं उनको कहा जाता है थर्मो एसिडोफाइल्स। और ध्यान रखना, हॉट स्प्रिंग्स का जो टेम्परेचर होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। ठीक है, अब देखो र्यूमिनेंट एनिमल्स कौन कौन से होते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। र्यूमिनेंट एनिमल्स होते हैं बफेलो एंड काउ, आपकी NCERT में गिवन है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब देखो ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि ब्लू ग्रीन एल्गी इज बैक्टीरिया, प्लांट, एल्गी, एनिमल।
देखो ध्यान रखना, ब्लू ग्रीन एल्गी में एल्गी आ रहा है लेकिन ये है बैक्टीरिया, ठीक है। और ब्लू ग्रीन एल्गी का दूसरा नाम है साइनोबैक्टीरिया। बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है, ध्यान रखना इस क्वेश्चन को। चलिए अब देखो, ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। स्पेशलाइज्ड सेल्स कोल्ड हेट्रोसिस्ट प्रेजेंट इन, मतलब कुछ स्पेशल सेल होती हैं जिनका नाम है हेट्रोसिस्ट, वो किन ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होती हैं आपको ये बताना है। क्या ये बैक्टीरिया में प्रेजेंट होती हैं, या फिर प्लांट में प्रेजेंट होती हैं, या फिर एनिमल्स में प्रेजेंट होती हैं, या किसी में नहीं। तो ध्यान रखना हेट्रोसिस्ट बैक्टीरिया में प्रेजेंट होगी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया के नाम आपको लिखने हैं, मतलब वो बैक्टीरिया जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। देखो एक तो हो गया नोस्टोक और एक हो गया ओसिटोलोरिया, ठीक है। अब देखो, ऐसे बैक्टीरिया का नाम बताओ जो मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करता है। ये 2019 का नीट का क्वेश्चन है। तो ध्यान रखना, वो बैक्टीरिया जो मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करता है उसका नाम है लैक्टोबैसिलस, ठीक है। चलिए अब देखो, स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब ऐसा ऑर्गेनिज्म जो लिविंग है और सबसे छोटा है, उसका नाम पूछा गया है। तो आपको पता होना चाहिए माइकोप्लाज्मा। और ध्यान रखना, माइकोप्लाज्मा का दूसरा ही नाम पीपीएलओ होता है। पीपीएलओ की फुल फॉर्म है प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब देखो, क्राइजोफाइटा के एग्जाम्पल पूछे हैं। देखो क्राइजोफाइटा के दो एग्जाम्पल होते हैं, एक होता है डायटम्स और एक होता है डेस्मिड्स, ठीक है। तो ये दो एग्जाम्पल आपको ध्यान रखने हैं। अब देखो, गोल्डन एल्गी ऑल्सो नोन एज, मतलब गोल्डन एल्गी का दूसरा नाम क्या है? क्या डायटम्स होता है? नहीं। क्या क्राइजोफाइट होता है? नहीं। क्या प्रोटोजोन होता है? नहीं। तो क्या बचा? डेस्मिड, मतलब डेस्मिड को ही गोल्डन एल्गी कहा जाता है, ठीक है। चलिए अब देखो, यहाँ पर क्या पूछा है? डायनोफ्लैजिलेट के एग्जाम्पल। वो एक ही एग्जाम्पल बताना है आपको, वो क्या हो जाएगा? वोन यू लेक्स, ठीक है। अब एक केस ये हो सकता था कि मैं यहाँ पर आपको ऑप्शन दूँ, हालांकि आपको इतना बेहतरीन चैप्टर होना चाहिए आपके टिप्स पर कि बिना ऑप्शन के भी आपको एग्जाम्पल याद होने चाहिए, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, डायनोफ्लैजिलेट हैव हाउ मेनी फ्लैजिला। देखो ध्यान रखना, डायनोफ्लैजिलेट के पास दो फ्लैजिला होते हैं। कितने? दो। एक फ्लैजिला होता है लॉन्गिट्यूडनल, एक फ्लैजिला होता है ट्रांसवर्स। मतलब मान लो ये डायनोफ्लैजिलेट है, ठीक है। तो एक फ्लैजिला होगा इसके पास ट्रांसवर्सली और एक फ्लैजिला होगा इसके पास लॉन्गिट्यूडनली, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। देखो उम्मीद है अभी तक जिस तरह से मैंने क्वेश्चन दिए हैं वो आपको पसंद आए होंगे। अगर पसंद नहीं आए हैं, अब वही तरीका चाहते हो जो नॉर्मली सब कराते हैं, तो मैं भी उसी तरीके से नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। आप कमेंट में बताना आप किस तरह से क्वेश्चन चाहते हो, ठीक है। चलिए अब देखो, इग्लिनोइड्स के एग्जाम्पल पूछा है, एक ही एनसीईआरटी में है, वो है इग्लिना, ठीक है। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो इग्लिना होती है उसके पास सेल वॉल होती है या नहीं? आपको यस और नो में एग्जाम्पल देना है। तो ध्यान रखना, इग्लिना के पास कोई भी सेल वॉल नहीं होती है। सेल वॉल की जगह इसके पास प्रोटीनेशियस एक लेयर होती है जिसका नाम है पेलिकल, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पेलिकल प्रेजेंट इन। अब देखो मैंने बताया था पेलिकल इग्लिना में प्रेजेंट होगी, और ध्यान रखना पेलिकल एक प्रोटीनेशियस लेयर है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब देखो एमिवोइड प्रोटोजोन के भी आपको एग्जाम्पल बताने हैं।
एमीबोइड प्रोटोजोन का एग्जाम्पल क्या है? एंटा एमीबा। ठीक है, एक ही एग्जाम्पल दे रखा है। ठीक है, चलिए फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन के भी आपको एग्जाम्पल बताने हैं। वो क्या होगा? ट्राइपेनोसोमा। ठीक है, और ट्राइपेनोसोमा स्लीपिंग सिकनेस भी कराता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सिलेटेड प्रोटोजोन के एग्जाम्पल बताने हैं। तो इसका एग्जाम्पल है पैरामीशियम। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अब देखो, स्पोरोजोन प्रोटोजोआ के भी एग्जाम्पल पूछा है। तो स्पोरोजोन प्रोटोजोआ का एग्जाम्पल है प्लाज्मोडियम। ठीक है, चलिए अब देखो, रस्ट फंजाई किसको कहते हैं? पक्सीनिया। ध्यान रखना, पक्सीनिया को रस्ट फंजाई कहा जाता है। ठीक है, यूनिसेलुलर फंजाई कौन होती है? बहुत आसान क्वेश्चन है, ईस्ट। ठीक है, चलिए अब ब्रेड एंड बियर के मेकिंग में कौन सी फंजाई हेल्प करती है? तो ये भी आंसर हो जाएगा ईस्ट। ठीक है, बहुत बच्चों वाला क्वेश्चन है। ठीक है, लेकिन आजकल नीट में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तभी तो कट ऑफ आसमान छू रही है भाई। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब देखो, लाइकन्स दो ऑर्गेनिज्म के कॉम्बिनेशन से बनता है। अब कौन कौन से ऑर्गेनिज्म हैं वो बताइए। जैसे प्लांट है, फंजाई है, एल्गी है, एनिमल्स है, ऐसे। तो ध्यान रखना, लाइकन्स, फंजाई, एक मिनट रुकिए यार, एक मिनट। चलिए, लाइकन्स, फंजाई और एल्गी के कॉम्बिनेशन से बनती है। ठीक है, माइकोराइजा भी दो ऑर्गेनिज्म के कॉम्बिनेशन से बनती है। तो ध्यान रखना, माइकोराइजा फंजाई और प्लांट के कॉम्बिनेशन से बनती है। ठीक है, बहुत आसानी से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है यहाँ पर। अब देखो, सेक्सुअल साइकिल ऑफ फंजाई इन्वॉल्व्स 3 स्टेप्स। अब वो 3 स्टेप्स बताने हैं आपको। चलिए बताइए। अब देखो, 3 स्टेप क्या थे? पहला स्टेप था प्लाज्मोगेमी। अरे भाई, फंजाई के जो गैमेट्स होंगे उनका प्रोटोप्लाज्म फ्यूज करेगा। ठीक है, फिर होगा कैरियोगेमी। अब फंजाई के जो 2 गैमेट थे उनका प्रोटोप्लाज्म तो फ्यूज हुआ, उसके बाद उन दोनों के पास न्यूक्लियस भी होगा, फिर न्यूक्लियस फ्यूज होगा, उसके बाद हो जाएगी उस न्यूक्लियस की मियोसिस। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था ये। चलिए आगे चलते हैं। अब देखो, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। एसेप्टेट एंड सिनोसिटिक हाइफे प्रेजेंट इन फाइकोमाइसिटीज। अरे यार, एक मिनट रुकिए, एक मिनट। तो क्वेश्चन क्या है? एसेप्टेट एंड सिनोसिटिक हाइफे प्रेजेंट इन फाइकोमाइसिटीज। ध्यान रखना, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज, ड्यूटेरोमाइसिटीज का माइसीलियम जो होता है ये होता है सेप्टेट एंड ब्रांच्ड। ठीक है, काफ़ी अच्छी इंफॉर्मेशन दी है इस क्वेश्चन ने आपको। ठीक है, ध्यान रखना, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं नीट में। चलिए यहाँ पर देखो, अब मैंने सारे क्वेश्चन मैंने ही बनाए हैं इंस्टेंटली, इसलिए ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जो आपने कभी नहीं देखे हैं। ठीक है, चलिए देखो, देखो ये मैचिंग है कि जूस्पोर जो होता है वो होता है मोटाइल स्पोर, और एपिलेनोस्पोर जो होता है वो होता है नॉन मोटाइल स्पोर। अब आपको इस मैचिंग से ये पता चल गया कि जूस्पोर मोटाइल होता है, एपिलेनोस्पोर नॉन मोटाइल होता है। ठीक है, चलिए अब देखो, पैरासाइट फंजाई ऑन मस्टर्ड, मतलब ऐसी फंजाई का नाम बताओ जो मस्टर्ड पर मिलती है आपको, मतलब उसके ऊपर पैरासाइट है। तो आंसर है एल्ब्यूगो। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। फाइकोमाइसिटीज एग्जाम्पल।
मतलब फंजाई की 4 क्लासेस है ना, फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज, ड्यूट्रोमाइसिटीज। तो उसमें से जो फाइकोमाइसिटीज के हैं उसके एग्जाम्पल बताओ। तो मैंने एक ट्रिक बताई थी जब मैंने लेक्चर लिया था, तो मार, ठीक है, एम से हो जाएगा म्यूकर, ए से हो जाएगा एल्ब्यूगो, आर से हो जाएगा राइजोपस, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो अब एनसीईआरटी में एस्कोमाइसिटीज को एक दूसरे नाम से भी जाना जाता है। अब ये पूछ रहे हैं कि वो दूसरा नाम क्या है, वो बताइए। तो ध्यान रखना, एस्कोमाइसिटीज ऑल्सो नोन एज सेक फंजाई। अब देखो, आप सेक फंजाई को याद कैसे रखोगे, देखो इधर से चलो, SAC क्या हो गया, सेक फंजाई। मतलब एस्कोमाइसिटीज के शुरू के 3 शब्द से ही सेक बन रहा है, अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगा लो तो, ठीक है। चलिए ये तो ट्रिक की बात हो गई, बाकी कॉन्सेप्ट तो आपको पता चल गया। कॉन्सेप्ट क्या रटना ही था कि एस्कोमाइसिटीज का दूसरा नाम सेक फंजाई है, ठीक है। अब देखो स्मर्ट फंजाई कौन सी है, इसका भी एनसीईआरटी में नाम दे रखा है, और ये स्मर्ट फंजाई होती है अस्ट्रेलागो। अस्ट्रेलागो, ठीक है। चलिए अब देखो ड्यूट्रोमाइसिटीज ऑल्सो नोन एज, अब देखो ड्यूट्रोमाइसिटीज का भी दूसरा नाम है और इसका दूसरा नाम है इम्परफेक्ट फंजाई। और ध्यान रखना, ड्यूट्रोमाइसिटीज को हम इम्परफेक्ट फंजाई इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी जो सेक्सुअल स्टेज होती है वो हमें पता नहीं होती है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए ये 44 क्वेश्चन हो गए। अब हम यहां से करेंगे क्वेश्चन आगे के। चलिए अब देखिए 45th क्वेश्चन क्या कहता है कि इंसेक्टिवोरस प्लांट्स के नाम बताइए। ध्यान रखना, इंसेक्टिवोरस प्लांट के 2 ही नाम हैं एनसीईआरटी में, वही आपको बताने हैं। एक है वीनस फ्लाई ट्रैप और एक है ब्लेडर वॉट, ठीक है। चलिए देखो, कैस्केटा इज एन, एज इट इज एनसीईआरटी की लाइन थी, मैंने उसको क्वेश्चन की फॉर्म में दे दिया आपको। कैस्केटा इज एन पैरासाइटिक प्लांट, ठीक है। देखो आजकल का जो नीट के पेपर का ट्रेंड है वो ये है कि भाई हम पूछेंगे एनसीईआरटी में से ही, स्पेशली बायोलॉजी में से, इसलिए आपको एनसीईआरटी के बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। चलिए अब देखो, एक डिसीज़ है जो है फ्लू। अब क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है कि फ्लू एक वायरल डिसीज़ है, बैक्टीरियल डिसीज़ है या प्रोटोजोन डिसीज़ है। तो ध्यान रखना, फ्लू एक वायरल डिसीज़ है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। एक मिनट रुकिए। चलिए अब देखो, जो वायरस डिस्कवर्ड बाय, ये क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा है कि वायरस को किसने डिस्कवर किया था और कब किया था, ये भी बता दीजिए आप। चलिए देखो, वायरस को इवानोस्की ने किया था डिस्कवर, ध्यान रखना, और कब किया था, 1892 में। अब वायरस को क्रिस्टलाइज किसने किया था और कब किया था, तो ध्यान रखना, WM स्टैनले ने वायरस को क्रिस्टलाइज किया था और कब किया था, 1935, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब देखो बैक्टीरियोफाज, देखो बैक्टीरियोफाज एक वायरस है जो कि अटैक करता है
ऑन बैक्टीरिया पर, मतलब ये ऐसा वायरस है जो बैक्टीरिया पर अटैक करता है, ठीक है। तो बैक्टीरियोफाज कंटेन डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, ठीक है। बहुत फेमस क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए। चलिए अब कुछ बोनस क्वेश्चन भी लाए हैं आपके लिए जो कि काफ़ी इन्फॉर्मेशन देंगे आपको, ठीक है। आप देखो 1971 में टीओडाइनियर ने डिस्कवर किया था, ठीक है। आगे देखो, जो कि कोज करता है पीएसटीडी को। पीएसटीडी की फुल फॉर्म क्या है? पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिसीज, और जो है फ्री लो मोलिकुलर आरएनए कंटेन करता है। मतलब ये एक ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि 1971 में टीओडाइनियर ने डिस्कवर किया था और ये ऑर्गेनिज्म कोज करता है पीएसटीडी को। पीएसटीडी की फुल फॉर्म है पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिसीज, और ये ऑर्गेनिज्म रखता है फ्री लो मोलिकुलर आरएनए, और इस ऑर्गेनिज्म के पास प्रोटीन कोट भी नहीं होता है। तो अब बताओ इस ऑर्गेनिज्म का नाम क्या है, ठीक है। तो देखो वायरस नहीं है, प्रायंस नहीं है, बचा क्या? वायरॉइड्स, ठीक है। अब देखो है तो एक क्वेश्चन, लेकिन इस क्वेश्चन में कितनी इंफॉर्मेशन दे रखी है, तो आपको ये इंफॉर्मेशन भी पता होनी चाहिए क्योंकि ये एनसीईआरटी में है, ठीक है। चलिए अब प्रायंस की बात की है कि ये एबनॉर्मल फोल्डेड प्रोटीन को कंटेन करता है और सिमिलर टू साइज ऑफ वायरस, मतलब वायरस का और प्रायंस का साइज सेम रहता है, और ये एक BSE डिसीज को कोज करता है। आपको एक ऑर्गेनिज्म को पहचानना था, वो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि प्रायंस है, ठीक है। BSE की फुल फॉर्म है बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म एन्सेफेलोपैथी, ठीक है। तो 52 क्वेश्चन हमने आज किए हैं, ठीक है। अब देखो नॉर्मली नीट में पैटर्न ये रहता है, यहाँ पर क्वेश्चन लिखा और ये एक ऑप्शन, दो ऑप्शन, तीन ऑप्शन, चार ऑप्शन, ये। अब आपको एक टिक मारना था, लेकिन मेरा पैटर्न क्या था मैक्सिमम क्वेश्चन में कि मैंने एक स्टेटमेंट लिखा, उसका आंसर पूछा, ठीक है। तो ये टफ मेथड है, ये आसान मेथड है। तुम्हें अगर टफ मेथड को कर लोगे तो आसान मेथड को करना आसान हो जाएगा, ठीक है। फिर भी अगर आपको ये मेथड अच्छा नहीं लगा है तो आप बताओ, मैं उसी मेथड से क्वेश्चंस कराऊंगा जिस मेथड से आप करना पसंद करते हो। बाकी अगर अच्छा लगा है तो हम इसी मेथड को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।